दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने से संबंधित केंद्र सरकार के विधेयक के खिलाफ बुधवार को यानी आज जंतर मंतर पर धरना दिया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये तो वैसा ही है जैसे कोई बच्चा क्रिकेट में हार गया तो बैट बॉल लेकर भाग गया। उन्होंने कहा कि बिल के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में 3 दिन पहले एक कानून लेकर आए हैं जिसमें लिखा है कि अब से दिल्ली में सरकार का मतलब होगा एलजी। तो हमारा क्या होगा? उन्होंने कहा कि नए बिल में लिखा गया है कि सारी फाइलें एलजी के पास जाएंगी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई फाइल एलजी के पास भेजने की जरूरत नहीं है। तो क्या है जी एनएसटी संशोधन एक्ट? आपको बता देते हैं। दिल्ली में सरकार के असल मुखिया होंगे उपराज्यपाल। विधानसभा से पारित सभी कानून पर एलजी की सहमति बहुत जरूरी होगी। एलजी के पास विशेष अधिकार होंगे। इसके साथ ही उन अधिकारों का उपयोग करते हुए वो सीधा सीधा दिल्ली सरकार पर असर डालेंगे। एलजी को दिल्ली में नौकरशाहों की नियुक्ति करने का भी अधिकार होगा। कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार को एलजी की सहमति लेनी होगी, उससे परमिशन लेनी होगी। एलजी उन मामलों के बारे में निर्णय ले सकते हैं जिसमें उनसे राय मांगी जाए। विधानसभा या उसकी कोई भी कमेटी प्रशासन के फैसलों को जांच नहीं सकती है। दिल्ली में सरकार के असल मुखिया उपराज्यपाल के होने के साथ ही अब इस बात को लेकर तनाव जोरों पर है। तो ऐसे में जब एनसीटी संशोधन एक्ट का जिक्र हम कर रहे हैं तो आज हम सभी ने देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर पर एक मंच से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ जमकर निशाना साधा और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक दीक्षित जुड़ चुके हैं राजधानी से। उनसे बात करेंगे। विवेक, जब पूरे मामले को देखते हैं तो एक बार फिर से वो मामला गर्माता नजर आ रहा है जिसमें हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, मुख्यमंत्री वर्सेस एलजी की। दिल्ली में ये टकराव अब एक बार फिर से जन्मा है और इस टकराव के साथ ही पुराने मुद्दे तो उछल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस विधेयक का भी जमकर विरोध हो रहा है जो आज हमने जंतर मंतर पर भी देखा। विवेक। बिल्कुल साक्षी, मैं आपको बता दूं एलजी को लेकर जिस तरह का जो प्रस्ताव पास हुआ है उसको लेकर आप पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको काफी नाराजगी है। अगर हम बात करें सभी मंत्रियों को नाराजगी है। आप पार्टी को इस बात का डर है कहीं ना कहीं जो उनकी शक्तियां हैं वो शक्तियां उनसे छिनती हुई नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बात कही मंच के माध्यम से, हम इस वक्त जनता मंत्र पर खड़े हैं। यहाँ कुछ देर पहले कम से कम हजारों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे आप पार्टी के। तो आप पार्टी ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए और सबसे बड़ी चीज ये मन के माध्यम से कहा कि जिस तरह से लगातार 18 में भी इस बिल को लाने की बात कही गई थी तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था तो इसको मना कर दिया गया था। उसके बाद भी लगातार अगर 19 की बात करें तो 19 में भी इस बिल को लाया गया था। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था इसमें उपराज्यपाल का कोई रोल नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है जो उपराज्यपाल का जो कार्यशैली है वो अपनी करेंगे और जो एलजी के कार्यशैली है वो अपना करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का डर है केजरीवाल को कि कहीं ना कहीं जो इनकी दिल्ली की सरकार है, इनके जो काम है, कहीं ना कहीं ऐसा उनको डर बना हुआ है कि उनकी शक्तियां छिनती हुई उनको नजर आ रही है। तो इसलिए उसको लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पे हजारों लोगों की संख्या में आकर केंद्र सरकार पर घेराव करते हुए, निशाना साधते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। अच्छा विवेक, वहीं अगर हम केंद्र सरकार के पक्ष का जिक्र करते हैं या फिर कल ही हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष स्टेटमेंट दे रहे थे और पैरवी कर रहे थे इस विधेयक का, क्या तर्क दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कल दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी। आदेश गुप्ता से बात हुई थी। आदेश गुप्ता ने इस बात की पीसी करके लोगों मीडिया को माध्यम से बताना चाहा था कि जो एलजी जो पास किया गया है वो कहीं ना कहीं जो जनता के हित में है और जनता के हित में जो भारतीय जनता पार्टी है जनता के हित में काम कर रही है। जो सरकार है, दिल्ली की सरकार है, केंद्र सरकार की बात करें तो लगातार जो जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का बात कर रही है। और सबसे बड़ी चीज उनका ये कहना है कि अगर जिस तरीके से जो विकास कार्य है अगर ये एलजी लागू हो जाता है, जो प्रस्ताव जो लागू किया गया है
इससे जो सुंदरीकरण है वो बढ़ेगा, जो यहाँ की जो रोडें हैं उसका विकास होगा, और सबसे बड़ी चीज कई चीजें हैं जिनको लेकर एलजी काम करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे आदेश गुप्ता ने बोला था उसमें भी कि इसमें जिसमें अगर हम बात करें आप पार्टी, तो आप पार्टी का जो कार्य क्षेत्र है वो अलग है। देखिए, जो उपराज्यपाल को जो भार बढ़ाया गया है, ये एलजी का कार्यभार बढ़ाया गया है, लेकिन इसमें आप पार्टी की ना तो कोई शक्तियां छीनी गई है, ना किसी तरीके का उसमें दखल अंदाजी की गई है साची। और इसके साथ ही अगर हम इस एनसीटी बिल का जिक्र करते हैं, नेशनल कैपिटल ट्रिब्यूनल का जिक्र करते हैं, तो इसके साथ ही हम ये भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इसका प्रभाव जनता पर पड़ेगा। एक तरफ इस बिल के जरिए से सरकार, केंद्र सरकार ये कह रही है कि इसकी वजह से विकास होगा, विकास की बयार बहेगी, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी इस बात को लेकर के इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि इसका सीधा असर आम जनता पर ही पड़ने वाला है। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये पूछा है कि अगर ये कानून बन जाता है, कानून पास हो जाता है, तो इसके बाद सरकार का क्या रोल रह जाएगा, सरकार की क्या भूमिका रह जाएगी अगर हर फैसले को लेकर राज्यपाल से पूछना होगा। और इसके साथ साथ वो ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो चुनाव कराने का क्या मतलब रह जाएगा दिल्ली में अगर सीधा सीधा राज्यपाल का हस्तक्षेप होगा। इस बारे में विवेक बताइए, इन सवालों को लेकर बहुत गंभीर आरोप इन सवालों में छुपे हुए हैं। जी साक्षी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिससे तो लगातार अगर हम दिल्ली की बात करें तो जो दिल्ली की सरकार है, मुख्यमंत्री है, लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि इस केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो बीजेपी है, बीजेपी सामने ना आके वो पीछे के दरवाजे से अपना रोल निभा रही है, तो कहीं ना कहीं आप पार्टी को ये दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल का कहना है, लगातार आरोप लगा रहे हैं। अगर हम बात करें, और ये तो हमने देखा ही है कि जिस दिन से अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए हैं, उस दिन के बाद से आमतौर पर यह देखा गया है कि अभी इस समय सरकार वर्सेस एलजी बहुत मुख्य तौर पर चल रहा है। सरकार वर्सेस केंद्र सरकार, सरकार वर्सेस एमसीडी और अब सरकार वर्सेस एलजी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के